चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग। हमने जो कंप्लीट किए थे जो क्या बताऊँ मैं, 10th का जो सिलेबस था आपका मैथ का, उसमें हमने 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 1 शॉट वीडियो, राइट। तो प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, क्या था भूल गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड आई विश कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एज ए प्रॉमिस कि मतलब उसके बाद सर्कल करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब वो कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ बचा है आपका सर्कल्स एंड जो भी है सर्कल्स के बाद हम जो क्या है वो हाइट एंड डिस्टेंस कर लेंगे, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री जो है मेरे जो चैनल में ट्रिगोनोमेट्री जो बेसिक्स है, मतलब 10th में जितना आता है वो 1, 2, 3 वीडियो में आ जाएगा। मतलब देखना जो ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब 1, 2, 3 वीडियो देख लो, हो जाएगा पूरा उसी में, क्योंकि आपका प्रूफ तक है, उसके बाद नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सर्कल्स। ओके, चलिए ठीक है। तो सर्कल्स में जनरली क्या होता है, इसमें आपका प्रूव आता है, बिकॉज ये तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं है कि फॉर्मूला डाल दो हो गया, तो इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, प्रूव में मैं जनरली आपको एक बात बताता हूं, आपको जनरली में क्या करना है, मान लो आपको सारे के सारे जो क्या होते हैं वो थियोरम्स होते हैं वो समझ में आ गया। सर्कल्स में 2 ही थियोरम है, तो अगर वो दोनों समझ में आ गया, समझ में आने का भाई कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसको आपको यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस 2 थियोरम्स, देन सब कुछ आ जाएगा। अभी मतलब सिर्फ आपको देखना है कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आपको किस तरह से अटेम्प्ट लेना है, ये यू हैव टू वॉच ओनली, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं मतलब ये बात। तो एक सर्कल में क्या होता है जनरली पहले समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। ये मान लो बेटा एक सर्कल बन गया, ये आपका सेंटर होता है एंड सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस को वो क्या होता है आपका रेडियस। तो ये बन गया सेंटर एंड ये बन गया आपका रेडियस, ठीक है। ये आपका सर्कल बन गया, ठीक है। तो सर्कल में आपका डिफरेंट पार्ट्स होता है। मान लो ये सर्कल हो गया, सर्कल का ऐसे कुछ पार्ट जो भी है, तो दिस वन इज योर कर्ड, मतलब जो स्ट्रेट लाइन सर्कल में आपको 2 पॉइंट में क्या करेगा, कट करेगा, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज कर्ड। आ गया दिस वन। तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन है, ये आपका कॉर्ड बन गया, CHORD। लार्जेस्ट कॉर्ड कौन होगा, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑब्वियसली डायमीटर। तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या है बेटा, वो डायमीटर है, ठीक है। ओके, एंड डायमीटर मान लो D है, तो D इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ये भी आपको पता है। तो एक कर्ड बन गया। ये कर्ड क्या है आपका, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल में जो भी स्ट्रेट लाइन आपका 2 पॉइंट्स में कट करता है और ज्वाइन करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो होता है आपका कर्ड। सेकंड क्या होता है, ये 1 गया, ये 2 गया, सॉरी 2 सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है, सेकंड, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ बताओ सेकंड क्या होता है, तो सेकंड भी क्या होता है उसी तरह, मतलब कॉर्ड की तरह होता है। मतलब एनी यहां पर क्या होता है आपका कॉर्ड 2 पॉइंट में आ गया, ये वाला देखो, ये आपका कॉर्ड बन गया। सेकंड में क्या होता है, जनरली कुछ डिफरेंस नहीं होता है, वो आपका एक्सटेंडेड कॉर्ड बनता है, ये वाला देखो, ये ऐसे। सो दिस इज ए सेकंड, ठीक है। तो कॉर्ड एंड सेकंड में डिफरेंस आ गया समझ में। ये लाइन है, ये एक सेगमेंट ऑफ लाइन है। कॉर्ड क्या होता है आपका, सेगमेंट ऑफ लाइन, सेगमेंट ऑफ लाइन, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, पूरा लाइन बनता है, बिकॉज लाइन इज नेवर एंडिंग, मतलब यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन ए सेकंड। आ गया समझ में पूरा, अरे आ गया कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या आता है, टेंजेंट। तो ये बन गया आपका सर्कल, ये बन गया जो टेंजेंट, दिस वन। तो हमेशा जो टेंजेंट होता है बेटा वो आपका सर्कल को एक पॉइंट में क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट मीट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। एंड वो बाहर से ड्रॉ होता है, मतलब इन्फिनिटी कर सकते हो आप। मतलब आपको मतलब पूछा जाएगा कि मतलब सर्कल में कितना टेंजेंट्स पॉसिबल है, बहुत सारे, इन्फिनिटी। क्यों, सर्कल में आपका जो पॉइंट्स है कितना बन सकता है, इन्फिनिटी पॉइंट्स। अगर इन्फिनिटी पॉइंट्स आ गया तो इन्फिनिटी टेंजेंट बन सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट सर्कल को ऑब्वियसली टच करता है एक ही पॉइंट में, ठीक है ना, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया। तो इसमें जो चैप्टर है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टेंजेंट चाहिए और रेडियस चाहिए और सब आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। तो चलो पहले थ्योरम बनाते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 90 डिग्री जो पहला थ्योरम है, ठीक है, ये आ गया समझ में। तो पहला थ्योरम कर लेते हैं आपका, थ्योरम नंबर 1। हाँ, थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius, perpendicular to the radius, perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, इंक डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, कुछ भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, सिंपल टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और जो रेडियस है, मतलब वहाँ से सेंटर से जो टेंजेंट तक आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो कितना डिग्री में होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उसके बाद क्या लिखते हैं, गिवन। तो यहाँ पर सर्कल एक बना दो, ये वाला सर्कल बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इसमें एक टेंजेंट बना दो, मान लो ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये आपका सी बन गया, ये सेंटर ओ हो गया, एंड दिस वन इज ए रेडियस आर, ठीक है, आ गया, ओके। तो गिवन क्या दिया है, इन ओ सेंटर्ड सर्कल, ओ सेंटर्ड सर्कल, सेंटर्ड सर्कल, ओ सेंटर्ड सर्कल, ठीक है, सर्कल ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है, हाँ ए बी टेंजेंट है, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सी क्या है बेटा, जहां पर टेंजेंट टच करता है वो क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, एंड ओ सी इज द रेडियस, ओ सी इज द रेडियस, ठीक है, ओके। नाउ गिवन के बाद टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है सर, ये जो आपका ओ सी है इसमें ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, आ गया समझ में, देख लो, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी, ओके। नाउ तो इसको हम प्रूव करने के लिए बेटा थोड़ा मतलब आपको एजम्पशन लेना पड़ता है, क्योंकि इसका कुछ प्रूव ऐसा नहीं है कि एंगल प्रूव कर लो आ गया, आरएचएस थ्योरम प्रूव कर लो, एंगल साइड एंगल, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप मतलब उल्टा प्रूव करोगे, मतलब एजम्पशन लेके, मान लो ये नहीं है तब क्या होगा, ठीक है ना, ओके। तो प्रूव में मान लो, ठीक है, लेट OC is not perpendicular to, not perpendicular to, ठीक है, perpendicular to AB। अगर OC बेटा परपेंडिकुलर नहीं है, लेट से OC परपेंडिकुलर क्या है, नहीं है, तो आप और एक लाइन बनाओ जो कि मान लो परपेंडिकुलर है, लेट से, ठीक है। तो लेट मान लो बेटा ये मैंने ले लिया OCD ले लिया, तो लेट OD इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब आप अज्यूम कर रहे हो, नहीं है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो मान लो बेटा OD इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मान लो यहाँ पर बेटा पॉइंट ले लो एक P, अच्छा, फ्रॉम द गिवन फिगर, ये क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम द गिवन फिगर, ठीक है, OC इक्वल टू OP दिख रहा है, बिकॉज रेडियस है, देख लो, अरे देख लो, रेडियस है ना, ओपी इक्वल टू क्या हो गया, ओसी, अरे ओसी इक्वल टू ओपी क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, तो ये बन गया आपका, सो ओ डी इज ग्रेटर देन ओपी, ऑब्वियसली बेटा ओ डी बड़ा है, ओपी छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ ओ डी इज ग्रेटर देन ओ सी, देख लो ओ डी किससे ज़्यादा है, मतलब ये आपका ओ सी से बड़ा हो गया। अच्छा, मुझे सर पता है, क्या पता है सर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, आ गया समझ में। लेकिन यहां पर देखो, ये आपने ये OC आपका परपेंडिकुलर लिया था ना, सॉरी OD आपने परपेंडिकुलर लिया था, तो OD शुड बी लेस, नहीं आया समझ में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
स्मॉल होता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है आपका, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नहीं आया समझ में? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मान लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर देखो, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब 90 डिग्री एक लाइन से दूसरे लाइन। ठीक है, आ गया समझ में? ओके नाउ, तो ये वाल आ गया समझ में सर हमें? ओके नाउ, तो यहाँ पर ओडी ओसी, मतलब ओडी आपका बड़ा है, ओसी आपका छोटा है, दैट मीन्स ओडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि बड़ा है, स्मॉलेस्ट है ये, तो दैट इंप्लाइज, मुझे पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इज द smallest distance, perpendicular distance is the smallest distance, so our assumption is wrong, ठीक है, हमारा जो assumption था वो wrong हो गया, so that implies हमें क्या मिला? OC the smallest distance, तो OC is perpendicular to what? AP। आ गया? कुछ नहीं है, सिंपल है। आपने इसको एज्यूम कर लिया नहीं है तो दूसरा वाला ले लिया कि हाँ ये है, लेकिन आपने प्रूव किया वो तो लार्ज बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा होता है, तो छोटा कौन है? ओसी, तो ओसी लिख दिया डायरेक्ट, खत्म। क्विक लिखो बेटा। हो गया? नेक्स्ट थ्योरम करें। दो ही थ्योरम है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थ्योरम 2, द tangents drawn from an external point, the tangents drawn from an external point, ठीक है, to a circle are equal in length, to a circle equal in length, ठीक है, and equally inclined, ठीक है। मिटा दूं? हाँ ठीक है, सेम ही है, कुछ नहीं है। आपको थ्योरम पता है तो ये भी कर लोगे, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। ओके नाउ, तो गिवन, पहले सर्कल बना दो। यहाँ पर ये बन गया आपका सर्कल, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, ठीक है ना, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये आपका सेंटर O बन गया, ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो यहाँ पर मैंने टेंजेंट 2 ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो बेटा A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है, एंड जॉइन दिस वन। ओके नाउ आपको क्या प्रूव करना है पहले देख लेते हैं बेटा। तो AP एंड BP आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, दिख रहा है ना? हाँ, टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, ओके। एंड O इज द सेंटर, O में आपका सेंटर आ गया, ओके नाउ। और क्या दिया है? OA इक्वल टू OB, क्यों? रेडियस, ठीक है, ओके। नाउ टू प्रूव क्या करना है? AP इक्वल टू BP एंड इक्वली इंक्लाइंड, मतलब दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन, हाँ ठीक है। तो APO एंगल इक्वल टू BPO एंगल, ठीक है, देन नॉट ए प्रॉब्लम, देन प्रूव। बेटा दोनों ट्राइंगल दिख रहा है आपको, लिख दो। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है, AOP एंड BOP में क्या क्या दिया है देखो बेटा। AO इक्वल टू BO, हाँ सर, रेडियस, परफेक्ट। हमें पता है ये वाला कितना एंगल होता है, टेंजेंट 90 डिग्री होता है, एंड OBP एंगल शुड बी इक्वल टू PAO एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब रेडियस टेंजेंट में कितना डिग्री करता है आपका? 90 डिग्री, ओके। नाउ एंड OP इज द कॉमन साइड हो गया। अच्छा ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं? हाँ जी, तो दैट इंप्लाइज बेटा AOP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। कौन सा थ्योरम? देखो ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है ना, RHS, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम आ गया बेटा RHS। तो RHS में अगर हो गया तो CPCT में आप निकाल सकते हो BP इक्वल टू क्या? AP, तो BP इक्वल टू AP बन गया आपका
CPCT। एज वेल एज एंगल भी दो इक्वल बन जाएगा, APO एंगल इक्वल टू BPO, ये भी आ गया समझ में, दैट इज ऑल्सो CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना, अगर जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है। अच्छा, मतलब देखो ये साइड इक्वल बन गया, ये 90 के सामने ये तो कॉमन है, एंड ऑब्वियसली ये वाला इक्वल है, तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये भी दोनों इक्वल आ गया, दोनों खत्म। अभी प्रूव करेंगे थोड़ा क्विक। क्विक लिखो क्विक। ठीक है, खत्म। ओके, चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन। कितना इजी है क्वेश्चंस देखो। ओके, कहाँ गया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कहाँ गया। ओके, ए लाइन थ्रू द सेंटर O, ए लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है, ए लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कट्स द टेंजेंट at a point P on the circle ठीक है, on the circle and at Q ठीक है, such that PQ equal to 24, देन आपको पूछा है OQ फाइंड आउट करो, ठीक है। पहले बना लेते हैं, ये सर्कल बन गया, ए लाइन थ्रू द सेंटर O में ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कट्स द टेंजेंट एट ए पॉइंट P, ये टेंजेंट बन गया, कट्स द टेंजेंट एट ए पॉइंट P, ठीक है, ऑन द सर्कल एंड Q, ये O बन गया एंड Q यहाँ पर हो गया, ठीक है। PQ कितना दिया है 24, ये 24 दिया है, रेडियस कितना दिया है 7, तो आपको OQ चाहिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में बनेगा, क्या बनेगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, बिकॉज h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है, एंड h इक्वल टू रूट बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका 525 का रूट, दैट इज इक्वल 25। आ गया, कितना इजी था। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट में करें। ओके, ठीक, चलिए क्वेश्चंस दिया है बेटा, कहाँ गया, हाँ, इन द गिवन फिगर PA PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। आपको मैं फिगर बना देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिगर दिया है ऐसा बेटा, ये बन गया, ये बन गया, एंड ये बन गया आपका, एंड यहाँ पर O दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पर बेटा 50 डिग्री दिया है, ठीक है, एंड दिस वन इज योर A, दिस वन इज योर B, दिस वन इज योर O, यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर PA, ये P हो गया, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट APB इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। राइट द मेजरमेंट ऑफ OAB, आपको इसका मेजरमेंट चाहिए, बोलो क्या करें, अरे बोल दो। आपको ये दिया है 50 डिग्री, एंड ये जो आपका है, आपका क्या है, ट्राइंगल दिया है, आपको पूछा है लेकिन ये एंगल बनाना है, ठीक है। ये टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, अरे समझ लो पहले, ठीक है ना बेटा। अभी देखो, अगर दिस वन इक्वल टू दिस वन, अच्छा, और टोटल एंगल यहाँ पर, यहाँ से कितना डिग्री है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ये रेडियस है, रेडियस से जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री होता है, तो गिवन लिख देते हैं।
ओ ए पी एंगल इक्वल बेटा 90 डिग्री दिया है। उसके बाद अगर ए पी इक्वल टू बी पी बन गया तो बेटा दिस एंगल शुड बी दिस एंगल। क्यों हुआ? ये मान लो बेटा एक्स हुआ, ये एक्स क्यों? बिकॉज दिस इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। सो दैट इंप्लाइज बेटा ये बन गया आपका पी ए बी एंगल इक्वल टू पी बी ए एंगल। नहीं आया समझ में? ये साइड इक्वल, तो दिस एंगल इक्वल टू एक्स। करेक्ट। अभी तीनों को मिलाकर कितना होता है? अरे बताओ 180 डिग्री होता है। तो x प्लस ऑफ 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये बन गया आपका 2x इक्वल टू 130। तो ये बन गया x इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 65 आई थिंक। हाँ ठीक है, तो x मिल गया। अभी ये मिलना चाहिए आपको ओ ए बी। क्या निकलेगा? अरे बेटा टोटल एंगल 90 था, ये निकल गया तो ये बन जाएगा आपका। तो ओ ए बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ 65। कितना आया? 25 डिग्री आ गया। कितना इजी है, देखो कितना इजी है। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर ही देता है केवल, ओनली फिगर फिगर फिगर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर, ठीक है, एंड यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इससे, नाम इसका नामकरण भी कर देते हैं। ये O हो गया, ये A बन गया, ये Q है, ये S है, एंड दिस वन इज बेटा R, दिस वन इज B एंड दिस वन इज P। आपको प्रूव करने के लिए बोला है PQ प्लस QS, PQ प्लस ऑफ QS इक्वल टू PR प्लस ऑफ RS होगा। देखते हैं, PQ प्लस ऑफ QS ये इक्वल टू PR प्लस ऑफ RS। अरे आ गया आपको, क्या आ गया? दोनों टेंजेंट्स तो इक्वल होते हैं। हाँ ठीक है, तो PA इक्वल टू क्या बन गया? PB। हाँ ठीक है, अगेन ये जो SR होता है बेटा वो BR होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, तो फिर SR इक्वल टू BR। हाँ करेक्ट है, सही है ना? ओके, नाउ PA को ब्रेक करके लिखो, PA को ब्रेक करके लिखो PQ प्लस ऑफ AQ। ठीक है, PB को ब्रेक करके लिखो PR प्लस ऑफ BR। अभी तो आपने निकाला था, क्या निकाला था? SR इक्वल टू BR एंड QS इक्वल टू AQ। ठीक है, अभी यहाँ पर डाल दो फिर, तो PQ प्लस ऑफ AQ की जगह क्या डाल सकते हो? QS इक्वल टू ये क्या है? PR प्लस ऑफ BR की जगह क्या डाल सकते हो? RS और SR। हो गया प्रूव्ड। देखो कितना इजी है, सिर्फ आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पर टेंजेंट है, वो तो इक्वल होता है। बाहर पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ था तो इसीलिए AP इक्वल टू BP बन गया आपका, एंड ये R पॉइंट हुआ, ये वाला एक टेंजेंट, ये वाला एक टेंजेंट, तो दिस वन इक्वल बन गया। सिमिलरली Q बाहर का पॉइंट हुआ तो AQ इक्वल टू QS बन गया, वही तो बना दिया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इजी पीजी। ओके चलिए, क्वेश्चन दिया है बेटा आपको एक ऐसा बना दिया। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड ये भी ठीक है। ठीक है, ओके हाँ ठीक है। ये A है बेटा, ये B है, ये C है, ये D हो गया, एंड this one is your x, this one is your 4 minus x, and this one is your y, and this one is your 2y minus 3, and this one is your 13, माने ये वाला। ठीक है, और बिना दे देते हैं, ये हो गया E, this one is your F, this one is your G, this one is your I। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं? हाँ ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन बेटा 5। चलो सारे साइड आपको निकालना पड़ेगा।
फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी डी, आपको सी डी निकालना है। चलो निकाल देते हैं। देखो बेटा दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बन गया, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 4 बन गया, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया 2, तो 4 माइनस एक्स क्या बनेगा, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये भी बन गया 2, तो ये क्या बन गया आपका डी, देख लो डी इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो ये बन गया आपका 3, अगर ये 3 है तो ये भी 3 बन जाएगा। y है यहाँ पर 2y माइनस 3 है, तो y शुड बी इक्वल टू 2y माइनस 3, सो दैट इम्प्लाइज ये बन गया बेटा y इक्वल टू 3, तो ये 3 3, तो टोटल कितना बन गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आ गया। गुड गुड गुड। हो गया। चलिए ठीक करते हैं। ओके नेक्स्ट, ये एनसीटी का क्वेश्चन है बेटा। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle, circumscribing a circle, subtends supplementary angles, subtends supplementary angle, सप्लीमेंटरी मतलब दोनों का ऐड करने पर 180 सप्लीमेंटरी एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंटरी एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले आप समझते हैं कि सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर रहेगा ना, तो ये वाला आपका सर्कल बन गया, इसको एक बना दो, ये क्या बना दो, हाँ ठीक है आ गया। ओके नाउ दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, करेक्ट। ओके नाउ आपको पूछा है द प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये सी डी का ऑपोजिट कौन है, ए बी है, यहाँ पर सेंटर, तो सर्कल में सबटेंड सप्लीमेंटरी एंगल टू ईच अदर, तो ये जो एंगल बनेगा एंड यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, बेटा ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है नहीं हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स मतलब ये मान लो बेटा नंबर 1 एंगल, यहाँ पर नंबर 2 एंगल, ये 3 एंगल, ये 4 एंगल। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि आपका जो ऑपोजिट, देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला
ये वाला एंगल 1 क्रिएट कर रहा है, ये वाला एंगल 2 क्रिएट कर रहा है, तो दोनों को ऐड करने पर कितना होगा? सप्लीमेंट्री। तो 2 प्रूव क्या करना है? 1 प्लस 2 एंगल इक्वल टू 180 बनेगा, नहीं तो आप 3 एंगल प्लस ऑफ 4 एंगल इक्वल टू 180 बना दो, ठीक है ना? यही तो है और तो कुछ नहीं है। आगे समझ में? चलिए ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ड्रॉ कर लो, ये मतलब यहां पर मिला दो। ओके नाउ सर मुझे पता है, देखो ये डी पॉइंट बन गया बेटा, ये आपका क्या हो गया? टैंजेंट्स। एंड मुझे पता है सर टैंजेंट्स में क्या होता है, जो इन दोनों का एंगल क्या होता है? इक्वल। अभी तो बताया था, ये टैंजेंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट में सबस्टेंस जो होता है वो इक्वल एंगल होता है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पर अगर x होगा तो ये भी x बनेगा, ये y होगा तो ये भी y बनेगा, ये z बनेगा तो ये भी z बनेगा, ये w बनेगा तो ये भी w बनेगा। आगे समझ में? अरे इजी है, आगे समझ में? आपको क्या प्रूव करना है? 2 एंगल प्लस 1 एंगल इक्वल 180 हो गया। फिर देखो इन ट्राइंगल, ये O मान लो, OCD, ठीक है, x एंगल प्लस ऑफ y एंगल प्लस ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 180। हाँ सर परफेक्ट, ओके नो प्रॉब्लम। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अपोजिट ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल AOB में देखो W प्लस ऑफ Z प्लस ऑफ ये कौन सा एंगल? 1 एंगल इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 180। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है सर 1 एंगल प्लस 2 एंगल कितना होगा? 180 ना। चलिए और एक चीज देखते हैं बेटा, ये देखो ये चारों को अगर ऐड करोगे आप, दिस 3 4, तो कितना बनेगा? 360, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे एंगल्स मिला देने पर क्या होता है? 360। यहाँ पर कितना W है? 2W, तो 2W एंगल प्लस 2Z एंगल प्लस ऑफ 2Y एंगल प्लस ऑफ 2X एंगल इक्वल टू 360 सर परफेक्ट। तो 2 कॉमन ले जाओ, तो W प्लस ऑफ Z प्लस ऑफ Y प्लस ऑफ X इक्वल टू 180। अभी इन दोनों को ऐड करो, ये बन गया आपका x प्लस वाई प्लस W प्लस Z प्लस 1 एंगल प्लस 2 एंगल इक्वल टू 360। ये आपने यहाँ पर निकाला है कितना बेटा? 180, तो डाल दो यहाँ पर। तो 180 प्लस ऑफ 1 एंगल प्लस ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 360। So that implies 1 angle plus of 2 angle equal to 360 minus of 180 equal to 180। आ गया? Similarly you can prove these two। आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ थ्योरम अप्लाई किया एंड क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल ले लिया, यहाँ पर रिलेशन आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया, डाल दिया, हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो क्विक क्विक क्विक। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। हो गया? इजी इजी आता है। चलिए ठीक है। अच्छा आपको एक फिगर दिया है बेटा, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, दिस वन बन गया, यहाँ पर ओ बन गया, दिस वन हो गया, and this one is your 1 angle, this one is your 2 angle, this one is your 32 degree। ठीक है, and यहाँ पर this one is your बेटा x and this one is your 3 angle। ओके, ना बेटा पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बोलो। अरे इजी है, ये रेडियस है ये रेडियस है, तो दोनों आपका क्या हो गया? इक्विलेट सॉरी आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये 32 है, मतलब ये भी कितना होगा? 32, और टोटल एंगल कितना होता है? 90 होता है, तो x इक्वल कितना बना? 90 माइनस 32 इक्वल टू 58। कितना इजी है? हाँ
हो गया? और करें? आप कर सकते हो अभी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पूरा आ गया समझ में ना? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, खत्म। नेक्स्ट करें? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, थोड़ा देख लेने दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको एक फिगर दिया है ऐसा, ये मान लो बेटा A, दिस वन इज योर B, दिस वन इज योर C, एंड P बन गया, ये Q बन गया, ये R बन गया, ठीक है। एंड ये दिया है आपका O, ये दिया है R। प्रूव करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC इंटू R। देखो फिगर देखो, इजी तो है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ABC इंटू R। चलो देखते हैं, कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं हम, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यहाँ पर एक ज्वाइन कर लो, यहाँ पर एक ज्वाइन कर लो, आ गया। चलो ठीक है, ओके। नाउ बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में ले लेता हूँ x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y, एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस z, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, हाफ इंटू पेरीमीटर कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू रेडियस r, ये प्रूव करना है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं पहला। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल, बेटा ये तीनों ट्राइंगल ले सकते हो आप, देखो AOB ट्राइंगल, BOC ट्राइंगल, COA ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, COA। तो इसका तो पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना y, हाइट कितना, ये वाला देखो, अरे सभी R है बेटा, R। इसका फिर हाफ इंटू बेस कितना x इंटू हाइट कितना R। इसका भी सेम, हाफ इंटू बेस कितना z, हाइट कितना R। अरे ये वाला है 90 डिग्री का था, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। हाफ R कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। देखो आ गया कि नहीं, इजी है, बहुत सिंपल। आपको थोड़ा सा मतलब ड्रॉ करने के बाद सोचना पड़ेगा क्या करूं, दो ही थ्योरम तो है, उसी के ऊपर ही आएगा क्वेश्चन, दूसरा वाला कुछ नहीं आएगा। इधर कॉन्ग्रुएंसी वाला आएगा क्योंकि 9th में आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है ना। उसमें भी क्या है आपका, एंगल साइड एंगल, RHS थ्योरम, साइड साइड साइड, ठीक है। आ गया, पूरा समझ में आ गया। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मतलब एक वीडियो में, ठीक है, ओके, वन शॉट में। चलिए थैंक यू, BAP कृष्णा।